हुआ जो लग रहा था। इंडिया हार गया है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप इतना कम टारगेट दोगे तब यही तो होगा। आज आते साथ जब अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया ना, तो ऐसी फीलिंग आई कि भाई क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता इसको कहते हैं ना कोई मेडिकल आज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसी पार्टनरशिप लगी कि वो जिसको कहते हैं 10 से 11 ओवर के अंदर मैच ही फिनिश कर दिया। ट्रेविस हेड जबरदस्त किस्म के उन्होंने तेज रन किए, इसी के साथ साथ मार्नस लैबुशेन ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की और लगा ही नहीं कि ये वही विकेट था जिसके ऊपर इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ। अब आपको देखना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज पे, जिसको कहते हैं 2-1 से सीरीज चल रही है, अभी एक टेस्ट मैच पड़ा है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ये सीरीज जिसको कहते हैं लेवल हो जाती है, लेकिन अगर वो इंडिया जीतता है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, कंफर्म खेलेगा। इसी के साथ साथ नंबर 1 भी बन सकता होता है। अगर बात करें आज जिसको कहते हैं इस मैच की, तो हमने इस सीरीज के अंदर एक चीज देखी, तो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज के अंदर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो टीम हमेशा हारी है। तीनों के तीनों मैच हारी और 3 दिन के अंदर हारी है, मतलब कि 3 दिन भी नहीं पूरे खेल पाते और मैच हार जाते हैं। और जो पहले बॉलिंग करता है वो टीम जीतती है। इंडिया ने पहले जिसको कहते हैं 2 मैचेस के अंदर पहले बॉलिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल हो गया था। इसी तरह से अब आपने देखा इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की, तो इंडिया का बुरा हाल हो गया। अब डिपेंड करेगा जो चौथा मैच है ना, वो सारा डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। टॉस जीत के कौन पहले जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करने आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, जबरदस्त किस्म की थी। सिंगल हैंडली मैं समझता हूँ नथन लियोन जिसको कहते हैं परफेक्ट मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि उन्होंने 11 विकेट्स ली, 8 एक इनिंग्स में, 3 एक इनिंग्स के अंदर बहुत जबरदस्त सुपर बॉलिंग वो करे। इसी के साथ साथ कुनहेमा ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, अश्विन जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, उमेश यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। बल्लेबाजी की बात करें, पुजारा जिसको कहते हैं रन किए थे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस आई हैं। एंड के वाली इनिंग्स को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, क्योंकि पीछे रन के थे 76 रन थे, इनके ऊपर मैं क्या बल्लेबाजी की बात करूं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं इंडिया को इंडिया के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ इंडिया खेल रही थी ना, वो बड़ा खतरनाक था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने इंडिया को इंडिया की कंडीशंस के अंदर, स्पिन कंडीशंस के अंदर हरा दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एडवांटेज है। और जो उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, अब वो जिसको कहते हैं थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अभी सीरीज वो लेवल कर सकते होते हैं। स्टीव स्मिथ कैप्टन बने, उन्होंने उससे कहते हैं अपनी टीम को जितवा दिया है। अगर वो एक और मैच में जितवा देते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है ओवल के अंदर, ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्म खेलेगी। इंडिया का भी डाउट है, श्रीलंका का जिसको कहते हैं डाउट है। इन दोनों में से कोई एक जाएगी। अगर श्रीलंका एक भी अपना मैच हार गया, इंडिया बेशक अपने मैचेस हारा हो, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो श्रीलंका वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया अपना एक मैच जीत गया अगला, तो इंडिया कंफर्म जिसको कहते हैं फाइनल खेलेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त जिसको कहते हैं ना आउटसाइड चांस है श्रीलंका का, बहुत मुश्किल है। लेकिन बात वही है ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, जो आखिरी मैच है टेस्ट मैच अहमदाबाद के अंदर होने जा रहा है, वो टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहा था कि हम ये वाला टेस्ट मैच जीत गए तो फिर आखिरी मैच के अंदर हम ग्रीन विकेट शायद फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट बना दे, ग्रीन विकेट यानी बना दे, ताकि जो ओवल के अंदर हमारा फाइनल होगा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जिससे कहते हैं दोबारा से स्पिन विकेट बनेगी और खतरनाक किस्म की बनेगी, क्योंकि इंडिया को किसी भी सूरत में मैच जीतना होगा। इस टेस्ट मैच के हारने की क्या वजह है, पोस्टमार्टम करें इस टेस्ट मैच का, तो मुझे लगता है कि ना सबसे पहले आपको बिग चेंजेस करने पड़ने हैं। आपको इससे कहते हैं बताना पड़ना है कि सर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो आपकी जगह कोई और प्लेयर हम ले सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बात मैं कर रहा हूँ जिसको कहते हैं श्रेयस अय्यर की, विराट कोहली की, इवन के जिसको कहते हैं केएस भारत की भी मैं बात कर रहा हूँ, इवन रोहित शर्मा जिसको कहते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको भी जिसको कहते हैं एक इनिंग्स के अंदर नहीं चलना, हर इनिंग्स के अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना है तो विराट कोहली का रन करना बहुत जरूरी है। विराट कोहली अगर रन नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस 4 मैचेस की सीरीज के अंदर विराट कोहली का 150 भी नहीं आया, 150 भी नहीं, अभी एक टेस्ट मैच पड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6 इनिंग्स बहुत होती हैं किसी भी प्लेयर को। ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाई व्हाइट बॉल के अंदर सेंचुरीज आ रही है, फॉर्म में बल्ला चल रहा है, फॉर्म में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना रन नहीं आ रहे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये अलग प्रेशर है। और आप जैसी खतरनाक विकेट्स बना रहे हैं, तो ये तो जिसको कहते हैं ना बड़ा खतरनाक चीज है। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूं इन विकेट से, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट को खत्म करती जा रही है। क्यों? क्योंकि 3 दिन के टेस्ट में यार मजा, वो क्रेज खत्म होता जा रहा है। जनरल बात बता रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का मजा खत्म हो रहा है। 3 दिन के टेस्ट मैचेस में मजा नहीं आता। तीसरा मैच है और तीनों मैचेस 3 दिन के अंदर खत्म हो रहे हैं। कैसी विकेट्स है, ऐसे मजा नहीं आता क्रिकेट। कम से कम जिसे कहते हैं ना 5 दिन का खेल हो, आखिरी सेशन तक ना जाए, 5 दिन तो 5वें दिन तक तो टेस्ट मैच जाए ना, तभी मजा आता है ना टेस्ट क्रिकेट का। आपका टेस्ट मैच ही 3 दिन के अंदर खत्म होता है, 3 दिन भी नहीं पूरे हो रहे,
तो इस टेस्ट मैच का मजा नहीं आता। मतलब कि ये जिसको कहते हैं ना गंदी पिचेस है, पुअर पिचेस है, इनको जिसको कहते हैं ना, माना कि अपनी कंडीशंस के अंदर आपने जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप हार भी गए ना इसके अंदर मैच, तो ये मैं समझता हूँ कि पुअर कंडीशंस है। ये पिचेस जिसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर रही है। अभी इंग्लैंड वाला न्यूजीलैंड वाला टेस्ट मैच हमने देखा, आखिरी दिन में जाके, आखिरी सेशन में जाके एक विकेट से जिसको कहते हैं ना जीते हैं। क्या जबरदस्त किस्म की, एक रन से जीते हैं न्यूजीलैंड, क्या जबरदस्त किस्म की उनकी विक्ट्री थी, मजा आ गया देखने का। तो ये चीजें जिसको कहते हैं ना काउंट होती हैं। तो फिलहाल जिसको कहते हैं आई होप कि अहमदाबाद वाली पिच अच्छी हो, मुकाबले वाली पिच हो, और अब श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज जो है ना वो भी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। आज की हार का जिसको कहते हैं ना, इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह है जी विराट कोहली, केएस भारत, श्रेयस अय्यर, ये तीन बंदों को रन करने पड़ने। क्योंकि मैं शुभमन गिल को कुछ नहीं कह रहा हूं, अपना कमबैक कर रहा है, टेस्ट मैच का पहला टेस्ट मैच था और विकेट बड़ा खतरनाक था, उसको मुश्किल होनी थी। अगर उसकी जगह केएल राहुल भी होता तो उसका लगभग करियर खत्म हो जाता। उसको, उसकी तो खुशकिस्मती है कि वो ये वाला टेस्ट मैच नहीं खेला। लेकिन नो डाउट इंडिया की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। अश्विन, जडेजा, अक्षर, इवन के शामी बॉलिंग करता है तो शामी भी विकेट लेता है, उमेश बॉलिंग करता है तो उमेश भी विकेट लेता है, सिराज भी जबरदस्त किस्म का है। तो आई होप जिसको कहते हैं इंडिया अपनी बल्लेबाजी को इंप्रूव करे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भारत, इनको रन करने पड़ने, इनको लाजमी रन करने पड़ने, क्योंकि केएस भारत जिस लेजेंड की जगह पे खेल रहा है, ऋषभ पंत की जगह पे, वो अगर 6 इनिंग्स खेलता तो 2 इनिंग्स के अंदर उसने जिसको कहते हैं ना 70-80 रन मारे होते। तो ये चीज को काउंट करना पड़ना केएस भारत को, मैच विनिंग 70-80 होते वो। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।